हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अपना फ़र्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। तो अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर आप लोग थोड़ा इग्नोर करना उसको। और मैं आज निकल गई थी वृंदावन जाने के लिए। और क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि वृंदावन जाऊँ घूमने के लिए। मैं वैसे एक बार गई हूँ, ये मैं दूसरी बार जा रही हूँ। वहाँ जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मन को सुकून आता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग जा रहे थे ट्रेन से। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम से ऑटो लिया, फिर ऑटो लेके हम लोग स्टेशन पहुँचे, क्योंकि हम ट्रेन से जा रहे थे इसलिए। तो क्योंकि प्लान तो कई बार बन रहा था मेरा वृंदावन जाने का, बहुत बार प्लान बना है। बट ये क्या होता है ना, तो कि लास्टली किसी न किसी बहाने से या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से प्लान मेरा कैंसिल हो जाता था। ऐसा बोलते हैं ना कि जब तक बांके बिहारी का, राधा वल्लभ का बुलावा नहीं आ जाता तब तक आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता। तो वही था सेम। तो फिर हम पहुंच चुके थे स्टेशन, इस बार मेरा बुलावा आया था। तो फिर फाइनली हम जा रहे थे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मेरा प्लान फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा था। तो उसके बाद जब मैं स्टेशन पहुंची तो मेरा ट्रेन पहले से लगा हुआ था। तो फिर मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और गर्मी तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो फिर ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। तो फिर हम लोग आ गए ट्रेन में और अपनी अपनी सीट पकड़ ली। और मतलब 2 घंटे का सफ़र था हमारा, तो 2 घंटा हम लोग सो गए, क्योंकि फिर पूरी रात ही जागनी थी हम लोगों को। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब ये पहुंचने वाले थे तभी मैंने ये क्लिप शूट किया था। और 12:30 बजे के करीब मैं मथुरा जंक्शन पहुंच चुकी थी। वैसे तो वृंदावन मथुरा से कुछ किलोमीटर मुझे एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, बट दूर है थोड़ा सा। वहाँ से ऑटो लेके आपको 30 मिनट्स लगता है जाने में। तो फिर हम लोग मथुरा जंक्शन उतरे, वहाँ से फिर हमने ऑटो लिया और फिर हम पहुँच गए वृंदावन। वृंदावन में आप जैसा देख भी सकते हो, अभी मतलब वहाँ लगता ही नहीं रहता है कि रात है अभी। सब लोग ही जाग रहे होते हैं कि रात है अभी या फिर कितना बज रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर लोग वहाँ पे जाग रहे होते हैं, चाहे दिन हो। दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलता है, बट रात को भी, इवन रात को भी लोग जाग ही रहे होते हैं। हर जगह कीर्तन भजन हो रहा होता है। और ये सब लोग प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करने के लिए वेट कर रहे थे। और मेरा भी मेन मोटिव जो था ना, वो प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन ही था, कि मैं जाके दर्शन करूं। फिर दिन में अगर टाइम मिले तो फिर मैं किसी मंदिर में जाके फिर भगवान सबका दर्शन करूं। तो फिर ये आप देख सकते हैं, लोग वहाँ पे बैठ के ना रंगोली भी बनाते हैं। जब प्रेमानंद महाराज आते हैं तो इस पे होके जाते हैं, इसके लिए फिर ये सारे लोग तैयारी करते हैं। सब लोग वेट कर रहे थे, तो हम लोग भी रोड साइड में अपना बैठ गए थे और वेट कर रहे थे। वहाँ सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही अच्छा लगता रहता है, मन को एक डिफरेंट लेवल का सुकून मिल रहा होता है। मुझे तो मिलता है, बाकी का नहीं पता मुझे। तो फिर ऐसे सब लोग दिया भी जला के रखते हैं आरती करने के लिए। तो मैंने भी ये दिया जलाया हुआ था और मैं भी वेट कर रही थी। वैसे रात में वहाँ पे जाके हवा तेज़ चलने लगी थी, तो बार बार दिया ना बुझ जा रहा था मेरा। लेकिन फिर भी मैं बार बार जला के बट वेट कर रही थी, और अपना दिया को बुझने नहीं दिया था मैंने। फिर ये आप देख सकते हैं, ये मैं भी वेट कर रही थी कि कब आए। और फिर फाइनली टाइम आ गया। मतलब हम लोग 1:30-2 बजे से बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली 4 बज के कुछ मिनट पे महाराज जी का दर्शन हुआ हम लोगों को। ये दर्शन मेन मेरा तो रहता है कि मैं उनको सामने से देखूं, मन को सुकून मिले, बस यही है। लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन में भी वीडियोस लगा दिया था, ताकि वीडियोस भी कैप्चर हो जाए, ताकि मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर सकूं। उसके बाद जब उनका प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन हो गया था, तो ऑलमोस्ट सुबह होने ही वाली थी। तो फिर पता चला कि इस्कॉन टेम्पल भी ओपन हो गया है और वहाँ पे ना आरती हो रही है। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी, मतलब जितने भी लोग थे ना दर्शन कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को, वो सारे लोग अब इस्कॉन में चले गए थे, मतलब वहाँ का आरती अटेंड कर रहे थे सब लोग। तो हम लोग भी चले गए थे और वहाँ पे जाके हम लोगों ने भी आरती अटेंड किया। और वहाँ पे जाके आरती में यहाँ भी जाके ना बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और ये आप देख सकते हैं, मुझे वैसे मून देखना बहुत पसंद है, तो ये मुझे मिल गया था देखने को, तो मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया था इसको भी। और ये आप देख सकते हैं, ये पता नहीं आरती के बाद ये कुछ ऐसा होता है कि बोलते हैं परिक्रमा लगाना।
तो ऐसा ही कुछ हो रहा था, मतलब तुलसी के पेड़ का शायद परिक्रमा लगाते हैं। तो उसके बाद जब वहाँ पे वो हो गया था, उसके बाद हमने देखा कि राधा वल्लभ मंदिर भी ओपन हो चुका है, वहाँ पे भी आरती हो रही है, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। ये आप देख सकते हैं। बाकी नॉर्मल डेज़ में जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अभी सुबह अभी ओपन ही हुआ था, तो हम लोग सोचे जाते हैं, भीड़ भी ज़्यादा नहीं होगी और मतलब दर्शन आसानी से हो जाएगा। तो फिर हम लोग आ गए थे राधा वल्लभ मंदिर दर्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ गली होता है, उसके बाद जाके मंदिर होता है। अभी तो भीड़ कम है, नहीं तो नॉर्मल डेज़ में या फिर सुबह में ऐसा था। बाकी अगर दिन रहे ना तो इतना भीड़ होता है ना कि आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग ऐसे धकेल के आपको पहुंचा देंगे वहाँ पे। तो फिर यहाँ जाके ना, इस बार पिछली बार मैं गई थी ना, तब मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हो पाया था मेरा राधा वल्लभ जी का। मतलब इतना भीड़ था ना कि मुझे किसी ने देखने ही नहीं दिया था सही से। तो इस बार ना मैं अच्छे से दर्शन कर पाई, भीड़ भी कम था और आगे में खड़े होकर दर्शन कर पाई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम मेरा मन खुश हो गया। उसके बाद हम लोग सोचे कि अब कहाँ जाए। वैसे हालत तो बहुत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि रात भर जाग रहे थे हम लोग, तो एकदम लो एनर्जेटिक फ़ील हो रहा था। और सुबह इतना ज़्यादा उमस वाला गर्मी था ना कि पूछो ही मत। फिर हम लोगों ने सोचा कि यमुना जी का भी दर्शन कर लेते हैं। फिर हम लोग यमुना तट पे गए, वहाँ पे जाके थोड़ा देर बैठे और मतलब ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आता है ना ऐसे जगहों पे जाके। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि प्रेम मंदिर चलते हैं, क्योंकि वापस उसी दिन हम लोगों को आना भी था, रिटर्निंग का टिकट भी था। तो फिर प्रेम मंदिर के बाहर, प्रेम मंदिर 8:30 बजे ओपन होता है और हम लोग पहुँच गए थे 6-7 बजे करीब पहुँच गए थे। तो फिर हम लोग वेट करते रहे और फाइनली 8:30 बजा, तब जाके प्रेम मंदिर ओपन हुआ। और ओपन होते ही हम लोग गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी 10:30 पौने 11 में। तो फिर हम लोग को जल्दी आना भी था, तो हम लोग जल्दी से गए। वैसे प्रेम मंदिर का व्यू, आहा पूछो मत। आप एक बार जाओगे ना वहाँ से, आपको बिल्कुल भी आने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पे। ऐसा लगता रहेगा कि बैठ के ना बस निहारते, और इतना अच्छा कृष्ण लीला का सारा मूर्ति वगैरह बना हुआ है, जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता रहता है। सामने से आप देखोगे ना, वैसे फ़ोटोज़ में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन सामने से आप देखोगे ना, आपको नज़र हटाने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा लगता रहता है देख के। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसी सब वजहों से मुझे वृंदावन जाना भी पसंद है। मुझे लगता रहता है कि हर थोड़े दिन पे मैं वृंदावन जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाके ना मेरा ऐसा मन को सुकून और ऐसा लगता रहता है, री एनर्जेटिक फील होता है मुझे। तो मेरा मन रहता है कि मैं हर कुछ दिन पे वृंदावन जाऊँ। और वैसे दिल्ली से थोड़ा पास भी है, तो जाना थोड़ा आसान भी हो जाता है। और ये हम लोग पहुँच चुके थे स्टेशन। हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी, और हमने यहाँ से ट्रेन लिया और वापस आ गए दिल्ली।